किसकी बात हो रही है भाई? CET की बात हो रही है। और डेट क्या है? 26 जुलाई। क्या है जी? 26 जुलाई 2025। प्रथम पारी के मैथ के जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको कराऊंगा। क्या? मैथ के। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देख सकते हैं। अरुण का वेतन विश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। किसकी बात हो रही है भाई? अरुण का। अरुण का जो वेतन है किसके वेतन से भाई? विश्नोई के वेतन से। अरुण का वेतन विश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। यानी कि माना विश्नोई का वेतन 100 है तो अरुण का 125 हो गया। चरण अरुण से 25% कम कमाता है। कौन है भाई? चरण है। एक और है चरण जी। अरुण के वेतन से, तो अरुण का कितना? 125, उससे कितना परसेंट कम है? 40%। यानी कि कितना है? यानी कि 60% है। माना 100 है ना, तो 20 तिया 60, 20 पंजू 100, 5 को कट करेंगे तो 25 पंजू 125, 25 थी 75। तो चरण का वेतन कितना आ गया भाई? 75 आ गया। अगला क्या है भाई? दीपक है। दीपक विश्नोई से 30% अधिक कमाता है। कौन है भाई? एक और है दीपक जी। जो दीपक है ना, वो क्या है भाई? विश्नोई से। तो विश्नोई का कितना है? 100 कितना? 30 अधिक, यानी कि 130 कमाता है। ठीक है जी, यहां तक आ गया। क्या पूछा गया है? दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है? किसका? दीपक का जो वेतन है ना, वो चरण के वेतन से कितना अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, तो अंतर कितना है भाई? अंतर 25 और ये कितना? 30। कितना हो गया? 55। अंतर कितना हो गया? 55। 55 का डिफरेंस है भाई। और किसके अंतर से पूछा गया भाई? किसके से? चरण के से। तो चरण नीचे आएगा। जो भी पूछा जाए ना जिससे, तो वो नीचे वाला। गुना 100। 25 थी 75, 25 चौका 100, 5 करेंगे 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, 320 बटे में 3 भाग देंगे। 3 7 21, 1 बच गया, 3 3 9, 10 बच गए ना, तो 3 3 आएगा भैया। ठीक है, तो राइट आंसर देख सकते हैं 73.23 डी वाला इसका राइट आंसर होगा भाई। 11 नंबर क्या भाई? x प्लस में 1 बटे में x बराबर 2 है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की 5 प्लस में 1 बटे में x की 5 की हमें वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो क्या है भाई? सबसे पहले 2 का निकालेंगे। किसका? सबसे पहले वर्ग करेंगे, वर्ग के बाद क्यूब करेंगे, वर्ग के बाद क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। क्यूब का मतलब 3, तो 2 और 3 हो गए ना 5, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने पढ़े रखा होगा। क्या भाई? क्या पढ़ रखा होगा? स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर वाला क्या होता है भाई? स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ए स्क्वायर मतलब 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 2, तो कितना आ गया? 2। ठीक है, अब इसका क्या करना है? अब इसका करना है क्यूब। तो क्यूब की क्या वैल्यू होती है? 1 की क्यूब माइनस 3a। एक का मान क्या है भाई? ये वाला। तो 2 की क्यूब माइनस 3 और a कितना है? 2। तो 2 की क्यूब का मतलब 8 माइनस 3 दूनी 6। आंसर कितना आ गया? 2। क्या आंसर आ गया भाई? 2। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना मेरे भाई। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर देखते हैं भाई। 12 नंबर क्या है? ध्यान से पढ़ना भाई। 14 सेमी भुजा वाले, क्या है? 14 सेमी भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेमी त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? ठीक है, क्या है? 14 सेमी वाले एक ठोस धातु है भाई। तो घन का आयतन क्या है भाई? क्या पूछा गया है? घन। सबसे पहले घन है ना, यहाँ पर घन की बात हो रही है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, वही मान रख के आपने कर रखा है। तो कितना है? 14 सेमी का, तो 14 क्यूब, तो 14 14 कितना होता है? 196। 196 को 14 से फिर से गुना करेंगे। 14 की क्यूब का मतलब है 14 3 बार मल्टीप्लाई। 196 को 14 से गुना करेंगे, कितना निकल के आएगा? 6 चौकड़ा 24, 2 14 84, 8 हो गया ना। 14 नंबर 7 और 4 और 3 27, कितना आ गया? 2744। कितना आ गया जी? 2744 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? गोले का। ठीक है, जो बोला जाए वो कर लेना मेरे भाई। गोले का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है भाई। ठीक है, मान रख दो 4/3
पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है भाई 1 सेमी, कितना है 1 सेमी, तो 1 का क्यूब कितना आ गया 4/3 22/7 और ये क्यूब 1 रखो या मत रखो। ठीक है, चलिए जी 22 चौक 88 और 7 तिया 21, भाग देते हैं भाई। 21 चौक 84, 4 1 और 8 और 3 कितना आ गया भाई 9 आ गया। कितना आ गया जी 9 आ गया 4.19। अब क्या करना है भाग दे लो भाई, किसमें इसमें, क्योंकि कितने क्या बनाने हैं भाई इतने तो है। देखो घन से क्या बनाने हैं गोले बनाने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है भाई, नहीं समझ में आए तो कट किया, ऊपर कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब देखो बहुत लंबा चौड़ा काम हो गया भाई। ठीक है, तो 4 इधर कर लिया, पॉइंट हटाया भाई तब 100 लगाया है। ठीक है, या फिर सीधा भी भाग दे सकते हैं। तो 4 जो 20 4 6 24 छक्के के रूप में आएगा भाई, 5 तो आएगा नहीं 6 आएगा और 7 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शन के अनुसार देखते हैं भाई। 6 के बाद 24 3 तो ये ऑप्शन आना चाहिए बी नंबर 655, भाग करके देख लेना भाई। ठीक है, मेरे अनुसार इतना ही आएगा, पॉइंट में कुछ निकल के आएगा लेकिन बी आंसर आएगा, क्योंकि 4 है ना 4.19, भाग दे लेना भाई। ठीक है, तो 12वां का राइट आंसर क्या है भाई बी नंबर बी। 13 नंबर देखते हैं भाई। 13 नंबर ठीक क्वेश्चन है भाई, एसएससी में काफी बार आया हुआ है। देखो क्या है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, जिससे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 31, तो ए गुना बी का मान क्या होगा। देखो जी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 31 है और ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 31 है और गुना करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये अपने को ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, एक छोटी सी चीज आपने पढ़ भी रखी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, ए प्लस बी होता है। ठीक है जी, और ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब देखो जी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या करना है 31 आना चाहिए, तो ए प्लस बी क्या रखे भाई, ए प्लस बी 31 और ए माइनस बी 1। ठीक है, 30 और 1, ये देखो यहाँ 31 रखा यहाँ 1 रखा, तो 31 गुना 1 कितना आएगा 31 ही आएगा। और ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जो अपने को दे रखा है 31। चीजें समझ में नहीं आए तो भाई कमेंट करना एक एक चीज का, मैं क्योंकि मैथ में क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीके भाई बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है ना दोस्त तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है ए प्लस बी 31 ए माइनस बी 31। अब देखो इनको सोल्व करना है ना, तो ये इक्वेशन मान लो ये 1 है ये 2 है, तो ए प्लस बी जब प्लस करेंगे तो 2a बराबर 32, नहीं आए तो कट कर लेना भाई। तो 2a 31 और 1 32, एक की वैल्यू कितनी आएगी 32 में 2 का भाग देंगे 16, एक की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई भी। ठीक है, एक का मान इसमें धर लो, कितना b की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी बराबर 31, एक की वैल्यू रखते हैं 16 प्लस b बराबर 31, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 31 माइनस 16 कितनी आ गई 15। अब क्या बोला है a इंटू बी, तो 16 को 15 से गुना करेंगे कितना आ गया 160 और कितना 80 240 राइट ऑप्शन बनेगा भाई 13 नंबर का। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखना भाई क्या है, 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, एक 7वां लड़का भी शामिल होता है, नया औसत 4% बढ़ जाता है, बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल होता है और औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, 8वें लड़के का वजन ज्ञात करना भी। देखो जी बहुत प्रकार है करने के, लेकिन बेसिक पे ज़्यादा फोकस करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार में बेसिक आते हैं, आगामी एग्जाम भी है आपका बहुत जल्दी। ठीक है, तो आपको बेसिक पर ज़्यादा कमांड करनी है। 6 है, औसत 50 है, औसत का मतलब होता है एवरेज मीडियम। ठीक है, बीच का, देसी भाषा में समझाऊं बीच का कितना है 50, तो 6 का कितना हो गया पूरा 300। अब क्या बोला गया कि 7वें लड़के का भी शामिल होता है तो नया 4% बढ़ जाता है, किससे, पहले 50 है उससे 4% ज़्यादा बढ़ जाता है जी। ठीक है, 50 दूनी 100, 2 से कट करेंगे कितना आ गया 2, तो कितना हो गया अब 52 हो गया, कितना हो गया 52 हो गया, तो 52 गुना में 7 कितना आ गया जी
7 दूनी 14, 7 पंच 35 और 1 36, 364 आ गया जी। 7 का कितना आ गया 364। अब 8 वाला लड़का है जिसकी वजह से औसत एक और बढ़ जाता है यानी कि 53 हो जाता है। 53 गुना में 8, 8 तिया 24, 2 8 40 और 2 42, कितना आ गया जी 424। अब क्या बोला गया 8वें लड़के का कितना वजन है, ये 7 का है और इसमें 8वें का भी शामिल है, तो भाई 7 में से 8वें का घटा देंगे तो सिंपल सी बातें हैं, कितने का बचेगा भाई 8वें का बचेगा, कितना आ गया 60 kg, कितना आ गया जी 60 kg, राइट ऑप्शन। किसी भी क्वेश्चन पर 1% भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, ठीक है। 15 नंबर है गया, नहीं रहने नहीं देंगे भाई, टेंशन नहीं लेना है। एक तो ये हो जी, ठीक है, और एक और बना लेते हैं, ठीक है जी, थोड़ा भाई ऐसे है समझ आने के लिए। एक तो क्या है जी 30 डिग्री और एक कितना है जी 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है। 30 और 60 डिग्री है, क्या देखो प्रश्न पढ़ लो, जमीन पर एक बिंदु ए से ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और बिंदु बी से जो बिंदु ए के मीनार से आधार से 50 मीटर अधिक है, अधिक निकट है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है जी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है जी एच ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो 30 डिग्री एच ज्ञात करना है, ये एक्स है ये एच है जी, तो क्या आएगा जी tan थीटा आएगा जी, tan 30 क्या आएगा जी, सबसे पहले एच लंब बटे जी आधार, और दूसरा कितना है tan 60 एच बटे में कितना कम है अधिक 50 x माइनस 50, ठीक है। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और 60 का मान कितना होता है √3, ओके। अब क्या करना है, देखो यहाँ मान रख दो इसकी जगह, इनको इक्वल कर लो, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो x का मान कितना निकल के आएगा, यहाँ x को 1 से गुना करेंगे, x बराबर √3h, ठीक है। और यहाँ पर मान जब इक्वल करेंगे तो कितना आएगा √3 बराबर h बटे में x माइनस 50, ठीक है, दोनों को इक्वल कर लेंगे। अब अपने क्या करना है, x का मान कितना है √3 बटे में h, ये यहाँ पर रख देना है, ठीक है, मान रख देना है, तो कितना आएगा √3 h √3 माइनस 50 बराबर h, ठीक है। तो कितना आ गया 3h माइनस 50 √3 बराबर h, तो 3h और h कितना आ गया माइनस करेंगे 2h बराबर 50 माइनस √3, ठीक है। h का मान निकालना है, 2 से कट कर देंगे, कितना आ गया 25√3, कितना राइट आंसर आ गया भाई 25√3। काफ़ी को समझ में नहीं आया होगा भाई, ठीक है, समझ में नहीं आया होगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर जिस कैंडिडेट ने कर रखा होगा उसको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया भाई वैसे कुछ भी नहीं था भाई, जिसको tan sin से डर लगता है ना उसी को समझ में नहीं आया होगा भाई, सिंपल सी बात ये है भाई, बाकी चीज़ें तो कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना भाई कितने पे है। घन के 6 फलकों को लाल नीले और हरे रंग से इस तरह रंगा जाता है कि कोई भी 2 आसन्न फलकों का रंग एक जैसा न हो, फिर घन को 64 छोटे घनों में काटा जाता है, कितने घनों में केवल एक लाल रंग का फलक होगा। देखो जी इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, एक ही चीज़ है समझने वाली है, इसमें क्या है समझने वाली चीज़ें क्या है, इसमें फलक है तो कितने कितने का बनेगा भाई, कितना है 64 है, कितने कितने का बनेगा भाई 4 का बनेगा, ठीक है। क्या बन जाए उसे घन बन जाता है भाई, और एक घन में कितने फलक होते हैं 6, कितने 6, और प्रत्येक फलक में कितने 4 ऐसे घन बनेंगे, कितने बनेंगे 4 ऐसे घन बनेंगे, तो कितने बनेंगे 6 फलक और में 4, कितना आ गया 24। तो कितना आंसर आएगा भाई, एक केवल एक होने का, ठीक है, कोई सा भी एक पूछे तो कितना आएगा 24 ही आएगा, इसमें कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर बोलो भाई अगला कहाँ है, क्या है जी, क्या बोला गया है, एक संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है भाई, पहले संख्या 100,
कितने की वृद्धि हो जाती है 20 की, तो 120 हो गया। और फिर 30% की कमी 70 हो गया। और फिर अंत में 50% की वृद्धि तो 150 हो गया। संख्या में उसके मूल मान से शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? ठीक है, 100 गुना में 100, 50 तिया 50 दूनी 0 0 0 0, 2 से कट गया 6, 42 और 42 और 3 6, 126। तो मूल कितना था 100%, अब कितना हो गया 126। परिवर्तन कितना हुआ 26% का। कितना हुआ जी 26% का। राइट ऑप्शन कितना आएगा जी बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। ठीक है, अगला देखना 34 नंबर। दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का मूल्य विक्रय मूल्य 120 रुपए है। ठीक है, प्रत्येक का क्या है भाई विक्रय मूल्य दे रखा है, ध्यान से रीड आउट करना क्वेश्चन को। कितना है 120, क्योंकि एग्जाम में गलती हो जाती है भाई। एक को 25% के लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर दुकानदार का शुद्ध लाभ या हानि कितनी है? देखो जी विक्रय मूल्य 120 रुपए है। ठीक है, एक को 25% के लाभ पर, 25% का लाभ मतलब 125%, और 125% की वैल्यू कितनी है 120 बटे में 125 गुना में 100। क्या निकाल रहे हैं हम? क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। 25 पंजू और 25 चौका, 5 से कट करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक और 24 चौक 96। इसका क्रय मूल्य कितना 96। ठीक है, दूसरा क्या है 25% की हानि, हानि का मतलब 75%, और 75% का मूल्य वहीं सेम है भाई 120 रुपए। ठीक है, सेम में क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना भाई। 25 से करेंगे 4 बार, 25 से करेंगे 3 बार, 3 को कट करेंगे 3 चौक यानी कि 0, 4 चौक 16। ठीक है, इसका क्रय मूल्य 160 रुपए। अब क्या है भाई, क्या पूछा गया है? अंतर। तो विक्रय मूल्य को ऐड कर लो और क्रय मूल्य को ऐड कर लो, सिंपल सी बात है भाई। 160 और 96, 6 9 6 15, 1 और 2 कितना आ गया 256। 256 क्या है क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना है 120 का 1 है, और 2 कितने हो गए 240 के। कितने हो गए 240 के। कितने का 16 रुपए। 16 रुपए क्या है भाई माइनस, हानि है, तो हानि आएगी जी डी, इसका राइट ऑप्शन बनेगा 16 रुपए की हानि। ठीक है, 35 नंबर देखना जी। 35 नंबर, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर 1200 रुपए प्राप्त होते हैं। यदि उस धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो 840 रुपए प्राप्त होंगे। मूल धनराशि और ब्याज दर क्या है ज्ञात करना। भाई सिंपल सी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि 3 वर्षों के लिए कोई धनराशि है जिसमें 1200 रुपए मिलेंगे साधारण ब्याज पर, तो और चक्रवृद्धि ब्याज पर 840 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन सोल्व करने से पहले थोड़ा आंसर देख लेना मेरे भाई इसमें। ठीक है, इसमें क्या तो किसी में भी हो आंसर जरूर देख लिया करो एक बार। ठीक है, जिसको मैथ में समझ नहीं आता, थोड़ा बहुत पकड़ में नहीं आता, एग्जाम टाइम पर प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि आंसर चेक कर लिया करो एक बार। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ये देखो इसमें करने के लिए तो क्या है भाई मूलधन मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे। ठीक है, वर्ष 3 है, आर निकालना है बटे 100 1200। ठीक है, इस प्रकार रख के हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ें देखना भाई, देखो फर्स्ट में देखना क्या है 10.5, इसका मतलब है कि जो आपको ब्याज मिलेगा ना वो कहीं ना कहीं पॉइंट में हो सकता है। एक इसका ऑप्शन है डी नंबर जो पॉइंट में नहीं है, तो इसको देख सकते हैं कितनी है भाई 4000 मूलधन है और दर कितनी है 10%। एक चीज ध्यान रखो भाई, कितना 400, और 400 क्या है 1 साल का, तो 3 साल का कितना हो गया, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक साल समान होता है। पहले साल 400, दूसरी साल 400, तीसरी साल 400, तो 4 तिया 1200। ठीक है, 1200 हो गया ना भाई। तो और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 840, तो पहले साल कितना 400, दूसरी साल कितना 400, तो 400 400 800, और पहले इसमें चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 400 का 10% कितना आएगा 40 आएगा, तो कितना आ गया 840 आ गया ना। तो राइट ऑप्शन कितना बनेगा डी वाला। यह है शॉर्ट मेथड, थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, इतना कोई हवा नहीं है भाई। ठीक है, प्रैक्टिस का खेल है, सारी चीज़ें कुछ भी चीज़ लगा लो भाई। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है जी, एक अर्धगोलीय शंकु के आयतन बराबर है
अर्धगोला है और शंकु है। यदि शंकु की ऊंचाई h और दोनों की त्रिज्या r है तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अर्धगोले का आयतन कितना होता है? अर्धगोले का सबसे पहले ये फॉर्मूले याद रखने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब अर्धगोले का, और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या बोला गया है? बराबर है, तो बराबर रख दीजिए मेरे भाई। ठीक है, बराबर रख दीजिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? r के पदों में h ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कट कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r क्यूब है, इसमें स्क्वायर है। ठीक है, तो एक बच जाएगा भाई, तो 2r बराबर h। ठीक है, तो h के संबंध में क्या है? 2r है। क्या है? 2r। राइट ऑप्शन ए बनेगा भाई, बी नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं बनेगा बी, तो भाई किसने ये ऑप्शन लगा रखा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? ए वाला 2r राइट बनेगा भाई। ठीक है, 37 नंबर देखना, यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है और उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब आदमी को पार करेगी तो यानी कि खुद को पार करेगी। किसको पार करेगी? खुद को पार करेगी। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो चाल क्या होती है? चाल होता है 180 बटे में क्या है? टाइम 9। कितना आ गया भाई? चाल कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ें सही हैं कि भाई दोनों चेक कर लेना भाई, मीटर सेकंड में, कभी किलोमीटर में हो गलत हो जाए। अब आगे क्या पूछा गया है? अपने पास चाल आ गई, 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा? देखो, जब 280 किलोमीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। इसमें बस थोड़ा सा ये थोड़ा क्या है भाई? थोड़ा सा लॉजिक है भाई, थोड़ा सा। इसमें कितना आ गया भाई? 0 0 460 आ गया। अब ये क्या है भाई? दूरी आ गई भाई, और दूरी अपने को निकालना क्या है? समय निकालना है। दूरी बटे में चाल कितनी है? 20। कितना आ गया भाई? 23। कितना आ गया? 23। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 23 सेकंड। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए जी, और बताइए अगला। छियालीस नंबर देखना भाई, क्या है? एक निश्चित संख्या को 15, 20, 25 से विभाजित करने पर हमेशा 8 शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से भी बड़ी है? ठीक है जी, ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 से कर लेते हैं, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 3 से करेंगे 1 4 5, 2 से करेंगे 1 2 5, 2 से करेंगे 1 1 5, फिर 5 से करेंगे 1 1 1। ठीक है जी, देखो 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 0, 3 बच गया। कितना आ गया? 300। कितना आ गया जी? 300 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि 500 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये तो 500 से छोटी है, तो कितना करेंगे? 300 दूनी 600 करेंगे। अब क्या बोला गया है कि इसमें 8 शेष बचना चाहिए। 8 शेष कब बचेगा? जब हम इसमें 8 प्लस ऐड करेंगे। कितना आ गया? 608। ठीक है जी, 8 शेष जब बचेगा जब इसमें ऐड करेंगे। तो 46 का राइट ऑप्शन बनेगा सी वाला। क्या बनेगा? सी वाला इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, 53 नंबर, क्या जी? एक बाल्टी को शुरू में उसकी क्षमता के 3/8 तक पानी से भरा जाता है, 3/8। फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी निकाल दिया जाता है। अंत में बाल्टी में मौजूद 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है। मूल बाल्टी कुल क्षमता कितना भागा भी पानी बाल्टी में? अच्छा, ठीक है भाई, देखो भरेगा, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है भाई। किसका? भिन्न का। आपकी कार्य क्षमता को परखा गया है। सिंपल सा म्यूजिक ये है, मतलब कि इसमें आपके पास कितना आपका बेसिक कंप्लीट है वो इसमें क्वेश्चन को करेगा, वरना भाई घूमेगा, अटकेगा। ठीक है, देखो क्या है? 3/8 भरी हुई है,
कितनी भरी हुई है, 3/8 भरी हुई है। फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। 3/8 है, 1/2, 1/2 का मतलब 3/16 हिस्सा हो गया भाई। ठीक है, समझते जाना भाई। उसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है। तो 3/16 है। अब शेष कितना रह गया, 3/8 में से 3/16 माइनस कर दो, कितना बच गया, 3/16 ही बचेगा। ठीक है, 3/16 बचेगा। अब क्या है, 1/4 पानी डाला जाता है, तो 3/16 कितना डाला जाता है, 1/4 डाला जाता है। 1/4 डाला जाता है का मतलब 7/16 कितना आ गया जी, 7/16। अब क्या बोला जाता है कि 1/3 निकाला जाता है, फिर से 1/3 निकाला जाता है। 7/16 में से 1/3 निकाला जाता है, तो 7/16 तिया 48। अब क्या बोला गया है, अभी भी कितना भरा हुआ है, शेष कितना है भाई, तो शेष कितना है भाई 7/16, कितना 7/16 में से 7/48। ठीक है, कितना आ गया 48, 16 तिया और 7 तिया 21 माइनस 7 बराबर कितना आ गया 14/48। कितने से कट करेंगे, 2 से करेंगे 7, 2 से करेंगे 24, 7/24 आंसर है भाई। कौन सा, बी वाला। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, बी वाला इसका राइट ऑप्शन बनेगा। समझ में आया नहीं आया बताना मेरा भाई। ठीक है, क्या बोला है, 3/8 भरा हुआ है। ठीक है, टोटल का कितना बोला गया है वो देख लेना भाई। ठीक है, एलसीएम है, देखो एलसीएम क्या है भाई 84 है, और A/HCF कितना है 7 है। तो कौन से युग्म ए और बी के मानों होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, यानी कि संख्या पूछा गया है। देखो एक तो तरीका है, देखो इसमें से वैसे तो आपको भाई ए और बी निकाल सकते हैं, आपके पास एलसीएम है, एचसीएफ है, वो दोनों संख्याएं निकालनी है जब इनका निकल के आ जाए। देखो ऑप्शन को देखें, मैंने बोला था ऑप्शन को आप देखेंगे तो देखो डी नंबर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 और 12 एचसीएफ भाई 7 आना चाहिए, लेकिन 7 और 12 का एचसीएफ 7 को ही होगा भाई। ठीक है, बाकी का तो हम मान लिया ए बी और सी का, बाकी का डी का नहीं होगा, तो एक ऑप्शन इसमें से कट हो गया ना भाई। वैसे देखो क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है भाई, सभी को पता है। तो पहले एलसीएम गुना एचसीएफ यानी कि 84 गुना 7, 7 चौक 28, 2 7 8 56, 56 और 2 58, तो 588 कितना आ गया जी 588। अब देख लेना इसमें ए और बी का गुना भी कितना आएगा, क्योंकि ए और बी बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के, तो ए और गुना बी देख लेना भाई। 8 गुना 1 तो 8 आ रहा है ना, बाकी 8 दूनी 16, 4 एकम 4, तो फर्स्ट वाला इसका राइट ऑप्शन बनेगा, क्या बनेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, या वैसे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो बताना भाई, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आए तो दूसरा तरीका से बता सकता हूँ भाई मैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको और कोई है भाई, पुरस्कार वाला है ये तो।